जब नीली जी को दिलशाद से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो उसी वक्त नवाब साहब नीली के निकाह का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि कल ही नीली का निकाह वजदान के साथ होगा। नवाब साहब अपने आदमियों को बुलवाकर दिलशाद, फैसलाबादी और चुटकी को अपने घर से निकलवा देते हैं। रात के वक्त दिलशाद और चुटकी का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है। चुटकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दिलशाद चुटकी को उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि चुटकी की हालत बहुत नाजुक है। अगले दिन नीली का निकाह वजदान के साथ हो जाता है। निकाह के बाद अचानक नीली की तबीयत बिगड़ जाती है। वजदान बहुत परेशान हो जाता है और नीली को उठाकर उसी अस्पताल ले जाता है जहां दिलशाद पहले से चुटकी के साथ मौजूद होता है। वहां जब दिलशाद नीली को बेहोश देखता है तो बहुत परेशान होकर रोने लगता है। उसी वक्त वह खुद को संभाल कर फैसला करता है कि आज के बाद मैं खुद से वादा करता हूं कि एक दिन रॉक स्टार बनूंगा। लेकिन तभी डॉक्टर दिलशाद के पास आता है और कहता है, चुटकी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही दिलशाद जोर जोर से रोने लगा है। इसके बाद दिलशाद रेस्टोरेंट्स और बाजारों में जाकर गाना गाने लगता है, लेकिन लोग उसे हर जगह ताने मारते हैं। एक दिन दिलशाद की किस्मत खुल जाती है। वह ट्रैफिक सिग्नल पर गाना गा रहा होता है। तभी एक बड़ी म्यूजिक कंपनी का मालिक उसका गाना सुन लेता है। वह तुरंत दिलशाद के पास आता है और कहता है, दिलशाद तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है और तुम सड़कों पर गा रहे हो। दिलशाद जवाब देता है, मेरे पास न घर है न खाने को कुछ। ये सुनकर म्यूजिक कंपनी का मालिक दिलशाद पर तरस खाता है। वह दिलशाद को अपनी गाड़ी में बैठाकर शॉपिंग मॉल ले जाता है और उसे रॉक स्टार जैसी ड्रेसिंग करवाता है। ये सब देखकर दिलशाद बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद म्यूजिक कंपनी का मालिक दिलशाद को अपनी कंपनी में ले जाकर उसका ऑडिशन करवाता है। जब दिलशाद गाता है तो उसकी आवाज सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कंपनी का मालिक कहता है, अब मैं तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करवाऊंगा। दिलशाद पूरी मेहनत से गाना रिकॉर्ड करवाता है। जब उसका गाना सोशल मीडिया पर रिलीज होता है तो हर तरफ दिलशाद फैसलाबादी का नाम गूंजने लगा है और उसका गाना वायरल हो जाता है। नीली जब दिलशाद का गाना देखती है तो हैरान रह जाती है। वह कहती है, दिलशाद तो वायरल हो चुका है। वह तुरंत अपनी दोस्त को कॉल करके दिलशाद का पता पूछती है। पता मिलते ही नीली दिलशाद की म्यूजिक कंपनी पहुंच जाती है और कहती है, तुम्हें मुबारक हो, तुम आज रॉक स्टार बन गए हो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। दिलशाद कहता है, मैंने उसी दिन सोच लिया था जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी वजदान से कर दी थी कि मैं एक दिन बड़ा रॉक स्टार बनूंगा। देखो आज मैं बन चुका हूँ। जो लोग मुझे मिरासी कहते थे वही लोग अब मुझसे सेल्फी लेने के लिए पागल हो रहे हैं। नीली कहती है, वजदान मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। शादी के बाद उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। दिलशाद कहता है, मैं तुम्हें अब भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरी बनना चाहो। नीली कहती है, मैं हमेशा के लिए तुम्हारा साथ दूंगी, मैं वजदान से तलाक ले लूंगी। फिर नीली नवाब साहब के पास जाकर कहती है कि अब वह दिलशाद को कबूल कर ले। जब नवाब साहब दिलशाद को रॉक स्टार बना देखते हैं तो उससे माफी मांगते हैं। दिलशाद कहता है, नवाब साहब इसमें कोई बात नहीं। फिर वह कहता है, मैं नीली से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वजदान ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और नीली वजदान से तलाक ले चुकी है। ये सुनकर नवाब साहब पहले हैरान होते हैं लेकिन फिर दिलशाद और नीली की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दिलशाद बहुत खुश हो जाता है और वह वक्त आ जाता है जब दिलशाद और नीली का निकाह होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है? तो दिलशाद और नीली एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद दिलशाद नीली को अपने बड़े घर लेकर जाता है और उसे एक खूबसूरत कीमती तोहफा देता है जिसे देखकर नीली हैरान रह जाती है। हर जगह दिलशाद का गाना बज रहा होता है और इस तरह इस ड्रामे की खूबसूरत एंडिंग होती है। अगर आप इस कहानी की आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।